खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बुधवार को बादल फटने से भारी तबाही हो गई है। इस तरह की खबर मिल रही है। बाढ़ में 3 लोग बह गए, कई घर, स्कूल, सड़कें और छोटे पुल को नुकसान पहुंचा है। कुल्लू जिले से के सैंज, रेहला, बिहाल और गड़सा इलाके में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। लापता लोगों की तलाश चल रही है। वहीं प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बादल फटने से ब्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया। इससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हिमाचल के कुल्लू की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सन 2000 कितना ज्यादा 23 में जितना इधर चला ना खराब तो खतरनाक आ गया रे। ये तरह होती पीछे भी उस टाइम इतना ज्यादा था। सन 2000 कितना ज्यादा। ये हिमाचल के कुल्लू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, भारी भरकम गाड़ियां आपको सैलाब में बीचों बीच फंसी हुई नजर आएंगी और प्रचंड वेग के साथ ये पानी इस वक्त किस तरह लोगों को मुसीबत में डाल रहा है, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। अगर आप सुनेंगे तो वहां पर लोग भी खौफजदा हैं। संभवतः इन तस्वीरों को किसी ने अपने मोबाइल फोन में भी कैद किया है और आप सुन सकते हैं कि खौफ जो है वो बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, बादल फटा और बादल फटने के बाद सब कुछ वहां तहस नहस होता हुआ नजर आया। और जब बादल फटा उस वक्त की तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमने आपको दिखाई। एक जबरदस्त गर्जना के साथ ये आवाज यहां पर आई और उसके बाद कैसे सैलाब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बादल फटने के बाद कैसी तबाही मची है वो आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक डायवर्जन भी था, वो भी यहां पर टूट गया। ये तस्वीर देखिए, हिमाचल के कुल्लू की ये तस्वीर है। ये बताती है कि पानी इस वक्त कैसे बहुत रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। कई सारी नदियां तक उफान पर आ चुकी हैं और कारण यही है कि बादल फटने जैसी घटनाएं, बाढ़ बारिश की वजह से लोगों में खास तौर पर इस वक्त इतनी ज्यादा उन्हें परेशानी हो रही है। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। एक बार फिर से खतरा भैया, गाड़ियां फंस गई है, गाड़ियां जाने वाली है, जल्दी से भैया। गाड़ियां गई नाला बढ़ गया है भैया। कुछ गाड़ियां फिर पार्किंग में लगी है। फटा बादल, आया सैलाब और मचा बवंडर। एक बार फिर से खतरा भैया, गाड़ियां फंस गई है। बुधवार का दिन हिमाचल में कोहराम बनकर आया। क्या कुल्लू, क्या धर्मशाला, क्या मंडी और क्या मनाली, हर तरफ आसमान से आफत बरसी। कुदरत के कहर की पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सैंज घाटी की है, जहां बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने से वहां कई बरसाती नाले उफान पर आ गए और इसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां के एक नाले में तो अचानक इतना पानी आ गया कि उसके आसपास खड़े लोग खौफ से भर गए, क्योंकि उस नाले में तेज रफ्तार में पानी बहता नजर आया। पानी के तेज बहाव को देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। अचानक आए सैलाब के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। 1-1:30 बजे के बीच में बाढ़ आई। मैं ऊपर बगीचे जा रहा था, 2 परिवार सदस्य की मौत हो गई। इस बाढ़ में मेरे पापा और बहन बाढ़ में बहे और 5 घर थे यहाँ पे, वो भी बहे और भेड़ बकरी थी, बहुत सारा पशुधन था, वो भी गया। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, हर चीज, सब्जी थी, हर चीज थी, सारा बह गया। अब इसमें सरकार हमारी मदद करे। सैलाब इतना तेज था कि एक गाड़ी को अपने साथ बहा लिया। गाड़ी एक पार्किंग में खड़ी थी, तभी फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ में वो गाड़ी बह गई और पानी अपने साथ उसे काफी दूर तक बहाकर ले गया। सैलाब में गाड़ी ऐसे बहती दिखी जैसे कोई तिनका बहता है। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें गाड़ी पानी के तेज बहाव में कई किलोमीटर दूर तक बहती दिखी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो गाड़ी उलट गई और उस नाले के अंदर समा गई। सैंज घाटी में आई इस आफत ने पिता और बेटी समेत 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान से आ गया तो उसमें अपने चाची और बच्चे 3 परिवार को बचाया। हाथ से वो 4 साल का बच्चा था, उतने को ऊपर फ्लो हो गया। मैं अपनी एजेंसी से एकदम बाढ़ आ गया, पीछे से हम अचानक यहाँ रोड से आ गए, उतने को
ओवरफ्लो हो गया। बच्चे थे, चाचा सब कुछ थे, उसमें से 4 साल बच्चे को बचाया, चाची को बचाया, बाकी लोग सब कुछ, उतना को कोई चांस नहीं मिला। कुल्लू के बंजारा उपमंडल में अचानक 3 जगह बादल फटा, जिसके बाद का मंजर आपके सामने है। बादल फटने के बाद मिले जख्मों को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सैंज घाटी के जीवा नाला में बादल फटने के बाद बिहाली गांव में आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और बाढ़ के मलबे में 3 लोग लापता हैं। तेज बारिश और बादल फटने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान कुल्लू मनाली में देखने को मिला है। फिलहाल हम खड़े हैं कुल्लू के सैंज वैली में, जहां पर कल बादल फटा था और आज के क्या हालात हैं, क्योंकि आज भी काफी ज्यादा पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। कितनी दूरी पर होगा जहां पर ये फ्लड आया? 1-1.5 किलोमीटर फ्लड तो आया बहुत पीछे ना जी, फ्लड तो आया बहुत पीछे, लेकिन जो डैम किया है, डैम नहीं आते 1-1.5 किलोमीटर ठीक है आगे, वहीं पर वो जो है वो बादल फटा है। नहीं, बादल तो बहुत पीछे फटा हुआ है। बादल तो लगभग मेरे ख्याल कोई 20 या 25 किलोमीटर है। तो ये सारा रोड वगैरह सारा डैमेज हो गया वहां पे, तो जहाँ रोड भी डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हो गया। डैमेज हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी यहीं से हैं माता जी? हाँ जी, अच्छा, आप लोग भी यही है मकान हमारा। अच्छा, तो अब कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है? डर तो बड़ी भारी है, तब कहाँ जाए हमने कहाँ जाना फिर, बाल बच्चे सारा कुछ यही है, लेना देना सब कुछ यही है। हाँ जी, वो गाड़ी ले गए हमारे सामने पार से 2-2:30 बजे से बढ़ रहा है नदी। कल से लगातार बढ़ रहा है? लगातार, रात को बड़ी भारी आवाज हुई थी। स्कूल जो है वो बंद करवाए गए हैं, जो जानकारी जो लोगों ने दी है। दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो डर का माहौल है, क्योंकि पानी का जो कह सकते हैं कि फ्लो है उसमें अभी भी कमी नहीं आई है। वहीं सैंज घाटी के सिउंड और सैंज में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद जगह जगह खेतों में कटान हो गया और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं विधायक बंजारा सुरेंद्र सौरी ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और सैंज खड़ तो बहुत ऊपर तक आ गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता से भी आह्वान करना चाहूंगा कि नदी नालों के पास ना जाएं और बिल्कुल सावधानी बरतें। और साथ में प्रशासन को भी कहना चाहूंगा मैं कि आप तुरंत मुस्तैदी के साथ काम करें, क्योंकि सैंज से जो आ रहा है कि सैंज में जो त्रासदी पहले आई थी उससे भी बढ़ करके डैम भी ओवरफ्लो हो गया है और नदी में भी बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ गया है। तीर्थन घाटी में होनगाड़ के पास बादल फटा है और वहां पर भी पूरा तीर्थन का रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है और गड़सा के अंदर भी मनिहार के पास पुल बहने की सूचना मिल रही है। एक तरफ पानी अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों को बहाकर ले जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स की बाइक उफनते नाले में फंस गई। बाइक को बचाने के लिए शख्स ने अपनी जान खतरे में डाल दी। वो उसे निकालने के लिए उफनते नाले में उतर गया। हालांकि वहां खड़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। भाई कहाँ जा रहा? अरे भाई, अरे बाइक के चक्कर में छोड़ दे। गनीमत ये रही कि शख्स बाइक को लेकर सुरक्षित बाहर आ गया। जानकारी के मुताबिक सभी गाड़ियां कसोल में एक बरसाती नाले के पास खड़ी हुई थीं। जिस वक्त गाड़ी खड़ी की गई थी, नाला एकदम शांत था, लेकिन बादल फटने के बाद अचानक उसमें उफान आ गया और गाड़ियां फंस गई। गाड़ियां जाने वाली है, जल्दी से भैया, गाड़ियां गई। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बुधवार को तेज बारिश के बाद खनियारा इलाके में हाइड्रल प्रोजेक्ट में काम करने वाले 15 से 20 मजदूर मनुनी नदी में बह गए हैं। अब तक 2 मजदूरों के शव बरामद हो चुके हैं। आपको बता दें बाकी मजदूरों की तलाश की जा रही है, लेकिन बहुत दुखद ये हादसा हुआ है। सैलाब में 15 से 20 मजदूर बह गए और ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर इस वक्त इस पानी की वजह से तबाही आ चुकी है। 2 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं और अभी भी बाकी जो बचे हुए मजदूर हैं जो सैलाब में बह गए, उनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। मेरा ये मानना है कि लापरवाही का मामला है। उस वजह से जब पता बरसात उतर आई है तो लोगों को वहाँ रहने नहीं देना चाहिए था। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए कि जो सरकारी आंकड़े आ भी रहे हैं वो आंकड़े गलत हैं। आंकड़ा ज़्यादा है, भारी नुकसान यहाँ पर जान माल का हुआ है। वहीं हिमाचल की मंडी में स्थित पंडोह डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं, ये खबर मिल रही है। कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल डैम से 28,725 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जबकि 33,000 क्यूसेक पानी डैम में आ रहा है। मंडी के पंचवक्त महादेव मंदिर की सीढ़ियों तक ये पानी पहुंच चुका है। प्रशासन ने ब्यास नदी के किनारे जाने से मना कर दिया है। एसडीआरएफ के साथ आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। ये मंदिर आपको महादेव का नजर आ रहा होगा। इस मंदिर की सीढ़ियों तक भी बताया जा रहा है पानी आ चुका है तादाद में। देखिए, चूंकि यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं, उनसे भी अपील की जा रही है कि नदी नालों से दूर रहा जाए।
इधर हिमाचल प्रदेश के मनाली के अंजनी महादेव नाले में बुधवार को बादल फटने से अचानक से ही बाढ़ आ गई। राहत की बात यह रही कि समय रहते पर्यटक नाले के आसपास से हट गए थे, जिससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सैलाब की तेज आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और नदी का बहाव पलचान पुल की ओर मुड़ गया, जिससे पुल और सड़क खतरे की जद में आ गया। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील कर दी है कि वो नदी नालों से दूरी बनाए रखें और सतर्कता यहाँ पर बरती जाए, ये भी कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी इसी तरह की जल प्रलय आई है, जहां पर अचानक बाढ़ आने से बड़ा हादसा हो गया। बंजवाहा इलाके में अचानक बाढ़ आई और उसके बाद तबाही मच गई। पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि कई जानवर इसमें बह गए हैं। गांव के लोग जो अपनी रोजी रोटी के लिए इन मवेशियों पर ही निर्भर थे, अब गहरे संकट में है। जब ये बाढ़ आई उस वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों में ही मौजूद थे, जिससे जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन रोजी रोटी पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ जरूर दिखाई दिया है। मवेशी इसमें बह गए हैं, उनकी जान यहां पर चली गई है। ये तस्वीरें आप देखिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की हैं और ये बताता है कि बादल फटने के बाद कैसे जो फ्लैश फ्लड से लोगों को परेशानी हुई है। जम्मू कश्मीर के बाद अब आपको कारगिल की भी तस्वीरें दिखाते हैं। पहाड़ खिसकने का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। पहाड़ खिसकते ही वहां अचानक से ही फ्लैश फ्लड आ गया। अब इससे लोग दहशत में आ गए कि पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि मानो खुद में वो सब कुछ समाने पर आमदा नजर आ रहा हो। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बताया जा रहा है कि कारगिल में पहाड़ दरका, अचानक से ही पहाड़ दरकने से बाढ़ आ गई और लोगों में जबरदस्त डर का माहौल बनता हुआ नजर आया। ये तस्वीरें बताती हैं कि इस वक्त स्थिति इस बाढ़ बारिश के बाद क्या बन रही है। कर्नाटक के हसन में भारी बारिश के बाद शिरडी घाट पर लैंडस्लाइड हो गई। पहाड़ दरकने की वजह से सड़क पर भारी मलबा आ गया। अब इसी की वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया और हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई है। सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड के बाद आवाजाही में ही दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। कर्नाटक के हसन की तस्वीरें हैं। बारिश हुई, उसके बाद ये लैंडस्लाइड हुआ, हाईवे पर मलबा आ गया और इसी की वजह से अब गाड़ियां यहां से नहीं गुजर पा रही हैं। लेकिन कैसे मशीनों से मलबा हटाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को पहले जैसा कर लिया जाए, यानी कि जैसे इस पर गाड़ियां रफ्तार से दौड़ती थी फिर से वैसा ही इस हाईवे को कर दिया जाए और इसी में अब प्रशासन भी जुटा हुआ है। लेकिन देखिए, एक बड़ा हादसा भी लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता था। गनीमत रही कि उस वक्त यहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी।